बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नुज़रत आमना फ्रॉम सिम्प्लीफाई रेडियोलॉजी। आज हम बात करेंगे गुर्दे में पथरी या इन्फेक्शन के बारे में। अगर पेशेंट को कमर के दरमियानी हिस्से में दर्द हो और ये दर्द कमर से पेट के निचले हिस्से की तरफ रेडिएट करे, मतली या उल्टी की शिकायत हो, पेशाब करने में दर्द या तकलीफ़ महसूस हो, बार बार पेशाब करने की हाजत महसूस हो लेकिन पेशाब करने पर बहुत कम मिकदार में यूरिन आए, बहुत डार्क कलर का यूरिन आए या पेशाब में खून आए या पेशाब में एबनॉर्मल किस्म की स्मेल महसूस हो और साथ में बुखार की कैफियत भी हो, तो ये अलामात ज़ाहिर करती हैं कि आपको गुर्दों की नाली जिसको यूरेटर कहा जाता है या मसाने में पथरी या इन्फेक्शन की तकलीफ़ है। अब आपको करना क्या चाहिए? आपको अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन फुल ब्लैडर करवाना चाहिए ताकि दर्द की वजूहात को रूल आउट किया जा सके। जैसे कि पित्ते में पथरी, जिगर या लबलबे में इन्फेक्शन और अपेंडिसाइटिस। इन चीज़ों को रूल आउट करने के बाद अब हमें ये देखना है कि गुर्दे, यूरेटर या मसाने किस जगह पे पथरी पाई जाती है और पथरी के साथ इन्फेक्शन भी है या नहीं। ये एक लंबा टॉपिक है, इसलिए हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आपको अपने गुर्दे की स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुर्दे बीन शेप्ड ऑर्गन होते हैं जो पेट की पिछली दीवार यानी कमर की साइड पे पाए जाते हैं। गुर्दे में छोटी-छोटी ट्यूब्स होती हैं जिनको कैलिसिस कहा जाता है। तमाम कैलिसिस मिलकर एक बड़ी ट्यूब बनाती हैं। जिस हिस्से से ये निकलती हैं उसको पेल्विस कहा जाता है और बड़ी ट्यूब को यूरेटर कहा जाता है। यूरेटर के ज़रिए दोनों गुर्दे यूरिन बनाकर मसाने में स्टोर करते हैं। ये गुर्दे ज़रूरी मटेरियल जैसे प्रोटीन को खून में वापस सेव कर लेते हैं। गुर्दे को अपना काम करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझें जैसे आपके किचन में सिंक और पानी का पाइप। अगर आप कम पानी के साथ बर्तन धोएंगे और कचरा डस्टबिन में डालने के बजाय सिंक में डालते रहेंगे तो ड्रेनेज पाइप ब्लॉक हो जाएगी और सारा पानी सिंक में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और ये बदबू पैदा करेगा। इसी तरह गुर्दों को अगर हम कम पानी सप्लाई करेंगे तो गुर्दे जिसका काम जिस्म के फालतू मादों का अखराज है वो अपना काम सही तौर पर अंजाम नहीं दे सकेंगे। अब हम देखेंगे कि पथरी बनने की वजूहात क्या होती हैं। जिस्म में किसी भी वजह से पीएच की चेंजेस या फिर पानी का कम सप्लाई जैसे गर्मियों में पसीने का बहुत ज़्यादा आना या पानी का कम पीना या वो लोग जिनको वॉमिटिंग या डायरिया हो जाता है और वो डिहाइड्रेशन उनमें हो जाती है या वो लोग जो बहुत ज़्यादा मिकदार में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं जिनको जोड़ों की दर्द रहती है और वो उसके लिए दर्द वाली दवा इस्तेमाल करते हैं और वो लोग जिनका किसी भी वजह से पानी कम पीने की आदत होती है तो उन लोगों में या डाइटरी फैक्टर जो हाई ऑक्सलेट खुराक इस्तेमाल करते हैं उनके यूरिन में मौजूद क्रिस्टल्स डिज़ोल्व नहीं हो पाते और वो एक दूसरे के साथ जुड़कर छोटी छोटी कंक्रीशन बना देते हैं। ये 1 से 2 मिलीमीटर की कंक्रीशन जब एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं तो 3 से 4 मिलीमीटर की बड़ी कंक्रीशन बन जाती हैं और ये छोटी ट्यूब्यूल्स कैलिसिस में से गुजरती हैं तो इनमें सोजिश पैदा करती हैं और इनको ब्लॉक कर देती हैं। जब हम अल्ट्रासाउंड पर देखते हैं तो हमें ब्लॉकेज कैलेक्टेजिया की शक्ल में नज़र आती है। अगर पेशेंट अपनी इन प्रॉब्लम्स को इग्नोर करता रहे तो छोटी कंक्रीशंस आपस में मिलकर बड़े 5 मिलीमीटर के स्टोन्स बना लेती हैं जिनका कैलिसिस से गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर ये स्टोन्स या पथरियाँ यूरेटर में से गुजरें तो उसको भी ब्लॉक कर देती हैं और इसके नतीजे में पेशेंट को अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। अब हम देखेंगे कि इन चीज़ों को हम पेशेंट के अलामात के साथ कैसे लिंक करेंगे। पेशेंट को अलामात उस वक़्त महसूस होती हैं जब स्टोन या पथरी छोटी ट्यूब से गुज़र रही होती है जैसे कैलिसिस से या यूरेटर से। अगर पथरी रीनल पेल्विस में मौजूद हो या मसाने में मौजूद हो तो इतना ज़्यादा दर्द महसूस नहीं होता लेकिन छोटे ट्यूब में मौजूद होने की वजह से यूरिन के फ़्लो में ब्लॉकेज पैदा होती है जिसकी वजह से पेशेंट को कमर में या कमर से मसाने तक के रास्ते में दर्द महसूस होता है। अब इन्फेक्शन जब ब्लॉकेज की वजह से इन्फेक्शन पैदा होती है तो पेशेंट को मसाने में अलामात ज़ाहिर होती हैं जो यूरिन का बार बार आना या आने की सूरत में कम मिकदार में यूरिन का आना है। अब नेक्स्ट आप अल्ट्रासाउंड के साथ यूरिन आरई भी करवाएंगे क्योंकि
हमने ये देखना है कि यूरिन में किस किस्म के क्रिस्टल्स निकल रहे हैं, यानी स्टोन किस किस्म के मटेरियल का बना हुआ है। नॉर्मली ज़्यादातर स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स के बने हुए होते हैं, और उससे दूसरे नंबर के स्टोन यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन में स्ट्रोवाइट स्टोन बनते हैं, और इसके अलावा सिस्टीन स्टोन बनते हैं। और इसके साथ आपने सीरम यूरिक एसिड भी करा लेना है, क्योंकि मर्दों में सीरम यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से किडनी में यूरिक एसिड स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आपने देखना है कि जिन अल्ट्रासाउंड पे अगर पेशेंट की स्टोन डायग्नोज ना हो, लेकिन सिम्टम परसिस्ट करें, तो उनको एक्सरे केयूबी का मशवरा दिया जाता है, ताकि रेडियो पे स्टोन्स एक्सरे पर डायग्नोज हो सकें। कुछ पेशेंट्स को सीटी केयूबी का मशवरा भी दिया जाता है, ताकि बहुत छोटे स्टोन जो एक्सरे या अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोज ना हो, उनको सीटी के ज़रिए डायग्नोज किया जा सके। बाकी किडनी और यूरेटर मसाने की बाकी प्रॉब्लम्स के लिए नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।